और मशहूर बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक्चुअली लगता था, क्योंकि मैंने अपने कोशिश की कुछ काम धंधा सीखने की और उसको ईमानदारी से सीखने की और उसको करने की कोशिश की। फिर मुझे थोड़े दिन में इतनी बोरियत हो गई, मुझे लगा कि मैं ज़िंदगी में सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर पाऊँगा, मेरी आत्मा को उसमें इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। तो मैं ढूंढ रहा था क्या करूँ। तो फिर मैंने कुछ फिल्में देखी तो मुझे लगा कि ये एक फील्ड है जिसमें शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन फैमिली के लोग तो आपको फिल्म देखने भी नहीं देते थे, वहाँ परंपरा थी कोई फिल्म देखने भी ना जाए, इतनी समझते थे इतना गिरा हुआ काम है। समझते थे। उनके लिए सिनेमा जो है हमेशा से नीचे दर्जे का एक नीचा दर्जा, उनको हमेशा नीची नज़र से देखते थे। उनको लगता था कि नाचने गाने वालों का काम है। तो मैंने अपनी माँ को कन्विंस करने की कोशिश की कि मैं नाचने गाने नहीं जाऊँगा इंडस्ट्री में, मैं थोड़ा कुछ अच्छा काम करूँगा। लेकिन उनके समझ में नहीं आया, वो कभी माने नहीं। लेकिन मेरे अंदर की आवाज़ थी तो मैंने पूरी करना इसको लाजमी समझा। मिथुन चक्रवर्ती को आप बड़ा हीरो समझते थे अपना, उनकी नकल करने की कोशिश करते थे। किसी ने मुझे कह दिया था कि तुम्हारा चेहरा मिलता है उससे, मिथुन चक्रवर्ती से। तो उनकी फिल्में आती थी उस दौरान में, उनके बाल ऐसे रहते थे नीचे और उनके बड़े मुलायम बाल थे, ऐसे नीचे गिरते थे। मेरे बाल हार्ड और कर्ली बाल थे। तो हमारा पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन कोई हम नाई ढूंढते थे, कोई बार बार जो इन बालों को इस तरह से ड्राई करके नीचे कर दे। तो वो नीचे तो कर देता था, लेकिन वो नारियल जैसे बाल जो थोड़े दिन नीचे रह के ऐसे रहते थे। तो उसमें हमने कई फ़ोटो भी खिंचवाए हैं मिथुन चक्रवर्ती की तरह। तो बड़ा सुकून मिलता था कि मैं उनकी तरह दिखता हूँ। आज जब वो फोटो देखते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है मुझे। मिथुन आज भी बहुत अच्छे लगते हैं। अब तो मैं उनका पड़ोसी हो गया हूँ, वो मेरे आसपास ही रहते हैं, कहीं मैंने सुना है, तो मैं उनसे मिलने जाऊँगा। लेकिन आपके फादर मैन उसमें वो आपको टफ बनाना चाहते थे, एक शिकारी जैसा, हंटर जैसा। वो शिकारी आदमी थे, शिकार करते थे, हम जाते थे साथ में शिकार खेलने, हमें अच्छा लगता था जंगल देखना। लेकिन जानवर मरते थे तो थोड़ा उसके बारे में स्टोरीज हम बनाया करते थे कि यार ये मर गया, इसकी बेटे का क्या हो रहा होगा, इसकी माँ का क्या हो रहा होगा। तो ये सब दिमाग में चलता रहता था। एक बार मेरे से उन्होंने एक बंदूक चलवाई थी और एक जानवर मर गया था और उसका मुझे बहुत ज़्यादा असर रहा था मेरे ऊपर। मुझे कहा करते थे कि हमारे घर में जो है, पठानों के घर में ये ब्राह्मण पैदा हो गया है। लेकिन ऐसे जो सख्त मिजाज फादर थे वो भी अपने बेटे की आंखों के दीवाने थे। वो कहा करते थे कि ये आंखें हैं कि प्याला है। लेकिन ऐसे ही परिवार की आंखों में धूल झोंक के आप झूठ बोल के एनएसडी चले गए। वो धूल झोंकना ज़रूरी था, क्योंकि मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी ज़िंदगी जयपुर में जो है एक तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी थी और कुछ नहीं होता था। वही दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं और वही कॉलेज की तरफ जाना, लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों के पीछे जाना, और छेड़ भी नहीं पाते थे हम, तो छेड़ भी नहीं पाते थे। बस ये हम लोग सिर्फ मार्क किया करते थे। दो लड़कियां जा रही हैं, उनको मार्क करते थे, ये मेरी, ये तेरी। और उसके बाद आपस में झगड़े भी रहते थे कि नहीं यार वो तो मेरी है। और फिर उनसे घरों तक जाया करते थे पीछे पीछे, और फिर सोचा करते थे कि कैसे इस तक मैसेज पहुंचाया जाए। तो ये प्रोसेस चलता था 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। और बाई चांस कभी ऐसा मौका मिल गया कि हेलो कह सकें, तो वो भी हम कह नहीं पाते थे।